सभी को जय यीशु। आज की इस धर्म शिक्षा की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा चौथी के पाठ्यक्रम में से पाठ 19 प्रभु यीशु मृतकों में से जी उठे, इस पाठ के बारे में जानेंगे। इस पाठ को शुरू करने के समक्ष आइए हम प्रभु यीशु का गीत गाकर प्रभु से प्रार्थना करें। तेरे जैसा ना कोई मददगार, करता हूँ पूरे दिल से धन्यवाद। जीवन का सहारा यीशु का नाम, धन्य धन्यवाद हो तेरा, धन्य धन्यवाद हो तेरा, धन्य धन्यवाद हो तेरा, धन्य धन्यवाद। धन्यवाद हो तेरा, धन्य धन्यवाद हो तेरा, धन्य धन्यवाद हो तेरा, धन्य धन्यवाद। धन्य धन्यवाद हो तेरा, धन्य धन्यवाद हो तेरा, धन्य धन्यवाद हो तेरा, धन्य धन्यवाद। आइए हम इस बीज अंकुरन के वीडियो को देखें। सबसे पहले हम मिट्टी तैयार करते हैं और उसमें खाद डालते हैं। तब हम उसमें कोई भी बीज जैसे कि गेहूं के बीज बोते हैं। हम मिट्टी की सिंचाई करते हैं, तब देखते ही देखते उसमें अंकुर फूट जाते हैं। ये नए पौधे कैसे अंकुरित हुए? ये उन बीजों से अंकुरित हुए जिन्हें हमने मिट्टी में बोया था। यदि हम उस मिट्टी को थोड़ा सा खोदे तो हम उस बीज को अंकुरित होते देखेंगे। वह बीज जिसे हमने बोया था, अब वह अपना रूप खो चुका है। बीज का कड़ा छिलका फूट चुका है। बीज अपना रूप खोकर एक नया पौधा बन गया है। यदि बीज को मिट्टी में नहीं गाड़ा जाता तो वह अंकुरित नहीं होता। यदि बीज का रूप नष्ट नहीं होता तो एक नया पौधा नहीं बनता। प्रभु यीशु हमको संत योहन अध्याय 12 पद संख्या 24 में कहते हैं, मैं तुमसे यह कहता हूँ, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर नहीं मर जाता, तब तक वह अकेला ही रहता है, परंतु वह मर जाता है तो बहुत फल लाता है। हमें जीवन देने के लिए प्रभु यीशु ने अपने को बलिदान कर दिया। उन्होंने हमारे लिए दुख उठाया। वे क्रूस पर ठोके गए, मर गए और दफना दिए गए और उनकी कब्र पर सिपाहियों का पहरा लगा दिया गया। तीसरे दिन भोर होते ही कुछ भक्त महिलाएं उनकी कब्र के पास गई। उन्होंने देखा कि कब्र का पत्थर एक ओर लुढ़का पड़ा था।
जब वे अंदर गई तो वहां उन्होंने प्रभु यीशु के मृत शरीर को नहीं पाया। तभी सफ़ेद चमकीले वस्त्रों में 2 स्वर्गदूत उन स्त्रियों को दिखाई दिए। वे डर के कांप उठी और उन्होंने अपना मुंह छुपा लिया। स्वर्गदूतों ने उनसे कहा, आप लोग जीवित और मृतकों में क्यों ढूंढती है? वे यहाँ नहीं है, वे जी उठे हैं। गलीलिया में रहते समय उन्होंने आप लोगों से जो कहा था वह याद कीजिए। मैं पुनर्जीवित प्रभु यीशु में विश्वास करता हूँ। मैं उन्हें अपने जीवन का आदर्श मानूंगा। पुनर्जीवित प्रभु की शक्ति से मैं अपने पापों को और कमजोरियों पर विजय पाऊंगा। बच्चों, जिस प्रकार हम प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार कई ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे हम हर एक रविवार को पवित्र मिस्सा बलिदान में प्रभु यीशु के पुनरुत्थान को याद करते हैं। हम हर पुण्य सप्ताह में पास्का जागरण के समय प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का समारोह मनाते हैं। पास्का मोमबत्ती प्रभु यीशु का प्रतीक है। अब हम क्रियाकलाप की ओर बढ़ते हैं। पास्का मोमबत्ती को सजाएं एवं उस पर अंकित संकेतों को समझने का प्रयास करें। पुनर्जीवित प्रभु यीशु के चित्रों को एकत्रित कीजिए। प्रभु यीशु को उन कार्यों के लिए धन्यवाद का एक पत्र लिखिए जो उन्होंने हमारे लिए किए हैं। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, आपने अपने पुनरुत्थान द्वारा हमें एक नया जीवन दिया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमें शक्ति दीजिए कि हम अपनी पापमय राह त्याग कर अपने जीवन को आपको अर्पित कर सकें। जिस तरह बीज जमीन में गिरकर अपने आप को खो देता है और उसमें एक नया जीवन आ जाता है, उसी तरह हम भी अपने पापमय जीवन को नष्ट करके एक नया जीवन जी सके। आमीन। रखो के वही एक खुदा है। हमको ये जीवन उसी ने दिया है।
रहमत है उसकी सदियों